आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ प्रभु का वचन क्या हमसे बोलता है? वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अभी जो मसीह यीशु में है, मतलब मसीह यीशु में रहने वाले लोग हैं, मसीह के वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। मसीह में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। मसीह का नाम लेने वाले लोग हैं। ऐसे प्रभु के लोगों, इस वचन का बहुत व्याख्यान हम दे सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब उनको दंड नहीं मिलेगा। हालेलुया। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु के लोगों, इस दुनिया में हम थोड़ा समय जी रहे हैं। 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, इससे भी ज्यादा हो जाए 120 वर्ष तक, इसको पार करना बड़ा महा मुसीबत है। हालेलुया। परमेश्वर एक सीमा को मनुष्य के लिए रखा है, उस सीमा को मनुष्य पार नहीं कर सकता है। इसलिए यहां क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में आप रहते हैं, दंड की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है। मतलब हम सब एक दिन जो है इस दुनिया से जाएंगे, उसी के बाद न्याय होगा, स्वर्ग या नरक। हालेलुया। तो नरक के बारे में ही ये लिखा है। हालेलुया। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो कभी भी अपना प्राण छोड़ेंगे, उनको डर नहीं है। इस दुनिया से कभी भी जाना पड़ेगा, उनका देह की अंत हो जाएगा, उनको डर नहीं है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्यों हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलना मतलब क्या है? ऐसा कई जो गए सवाल का जवाब आज हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। यहाँ देखो, हालेलुया, यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। हमारा जो व्यवस्था क्या है? पाप और मृत्यु। पाप का दंड मृत्यु, पाप का दंड नरक है। हालेलुया। पाप के लिए दंड पाना पड़ेगा, ये तो व्यवस्था है। हालेलुया। मूसा का दी हुई व्यवस्था भी है, ऐसा है। हम इसी व्यवस्था के अधीन थे। लेकिन यहां क्या लिखा है? देखो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, परमेश्वर की आत्मा जो उसकी व्यवस्था है, हालेलुया, क्या कर दिया है? मसीह यीशु में मुझे स्वतंत्र कर दिया है। पाप का और मृत्यु की जो व्यवस्था है उसमें से स्वतंत्र कर दिया है। अभी क्या है? पाप करने वाला मृत्यु पाएंगे, दंड पाएंगे, वो नरक में जाएंगे। ये जो व्यवस्था से, जो जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, मुझे स्वतंत्र कर दिया है, फ्री कर दिया है। हालेलुया। छुटकारा कर दिया है। आप समझा ना? जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। वो ये तो बोलते हैं वो लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। हम मसीह यीशु में है, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। शरीर के अनुसार मतलब क्या भाई? थोड़ा दिन जीना है, खाए पिए यस करो, कल तो मरना है ना। हमारा विचार ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारी जो आशा ऐसा नहीं है। हम इसके लिए नहीं जी रहे हैं, खाओ पियो यस करो, कल मरो, कल मरना ही है ना। ये सिद्धांत के हमारा नहीं है, ये दुनिया के लोगों का। इसलिए यहां देखो, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। क्यों ऐसा है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आप समझा ना? जीवन की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की व्यवस्था ने, परमेश्वर की व्यवस्था ने मुझे अभी क्या कर दिया है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है?
हमको क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। और भी एक वचन है, उसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमयी शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्यों हमने छुटकारा पाया है? जो कुछ भी इस दुनिया में बना है, देखी हुई या अनदेखी, सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता जो भी है प्रभु यीशु के द्वारा हुआ, वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ हुआ, प्रभु यीशु के लिए हुआ है। मनुष्य का सृष्टि भी हो या आकाश या पृथ्वी की सृष्टि भी हो, सब कुछ उनके द्वारा हुआ है। वो ही प्रभु यीशु वचन है, देहधारी हुआ है, शरीर में आया है। ये शरीर में यीशु आकर के, हालेलुया, हमारा पर आने वाला मृत्यु को दंड को, पाप के कारण हमारा जीवन में आने वाला मृत्यु का दंड को अपना ही शरीर में सहन कर लिया है। जिसने हमारी सृष्टि की, वो शरीर में होकर आया, वो हमारा ही पाप का दंड को अपना शरीर में सहन कर लिया है। यही तो ये तीसरा वचन हमें बता रहा है। इसलिए ये पाप और मृत्यु का दंड मनुष्य के ऊपर नहीं रखा। जो कोई उस बात पर, उसे इस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उनके द्वारा सारी सृष्टि का रचना हुआ है। वो शरीर में होकर के आया, अपना शरीर पर सारे मनुष्य का पाप का दंड को उठा लिया है। वो मरा, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। इस बात पर आप विश्वास करेंगे, आपके ऊपर पाप का दंड नहीं है। इसलिए यहाँ हम पढ़ते हैं, जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, जिनके द्वारा सारी सृष्टि का रचना हुआ, सब बनाया गया है, हालेलुया, वो शरीर में होकर के आया, शरीर में हमारा पाप का दंड को उठा लिया है। हालेलुया। वो मरा, तीसरा दिन जिंदा हुआ है। इस बात पर हम जब भी विश्वास करते हैं, हमारा अंदर एक नया नियम आता है। हालेलुया, जीवन की आत्मा का। इसलिए देखो, कल कुछ समय के पहले इतना खराब आदमी था, इतना, उसके साथ बात भी नहीं कर सकते हैं, इसे कोई व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, मुंह खोलेगा था गाली है, हर एक बात दुष्टता की बात उसके अंदर से निकलती थी। वो आदमी इतना दिन के अंदर कैसा बदल गया है। जब उसने यीशु को स्वीकार किया, यीशु के लिए अपना मन दिया, उनका जीवन कैसा बदल गया है। उसको बदलने वाला वो नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? हालेलुया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था उसके अंदर आ गया है। परमेश्वर की आत्मा के, जो आत्मा की व्यवस्था उसके अंदर आया है, उसी के अंदर, हालेलुया, एक क्रिया, एक काम, पवित्र आत्मा का काम चालू हो जाता है। वो बदलते जाता है, बदलते जाता है। पहले जिस पाप को वो हिम्मत से करता था, बहुत धैर्य से करता था, वीरता से करता था, उस पाप का विषय में भी डरता है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा काम मुझसे नहीं होगा। बहुत व्यसन करने वाला व्यक्ति है, व्यसन को छोड़ दिया है। कई प्रकार का शौक था, अभी कुछ नहीं है। सिनेमा देखने वाला था, दुनिया के पीछे पड़ा था, अभी वो सब छोड़ दिया है। ये जीवन के आत्मा की व्यवस्था, हालेलुया, उसके जीवन में कार्यरत हो गया है। हालेलुया, इसके लिए वो बदल गया है। हालेलुया। पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करेगा। हालेलुया, मार भी खाएगा, परमेश्वर को इनकार नहीं करेगा।
परमेश्वर के छोड़ करके वो कोई दूसरी जो बात में वो नहीं लगेगा। हालेलुया जीसस। उसको बोलेंगे परमेश्वर को इनकार करे, लेकिन वो परमेश्वर को प्रभु को इनकार नहीं करेगा, मरेगा लेकिन प्रभु को इनकार नहीं करेगा। इसका नाम है हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। कौन है? जो वचन पर चलता है। देखो, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है, हम यीशु में है, हम मसीह में है। एक कैसा पता चलेगा? हम वचन के अनुसार चलते हैं। वचन के अनुसार हम चलेंगे। क्यों? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से हमें इतना प्रेम है। अरे परमेश्वर का वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु देखो, परमेश्वर का भय से परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, और परमेश्वर का प्रेम से कि परमेश्वर का वचन को पालन करना, दोनों में बहुत फर्क है। परमेश्वर का भय से हमें नहीं करना, परमेश्वर का प्रेम से। हालेलुया। परमेश्वर अपना ही पुत्र को, एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। वो यीशु क्या बोलता है? मैं और परमेश्वर एक है। मतलब परमेश्वर खुद इस जगत में आकर के हमारे लिए अपना प्राण दिया है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। जब हम ये प्रेम को याद करेंगे, उनके सारे वचन को हम पालन करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, इससे मालूम हो जाता है आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में सिद्ध हुआ है। इससे यह पता चल जाता है आप मसीह यीशु में है, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यहां देखो, उसमें 7वीं कलम पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। आप बोलते हैं हालेलुया, आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप यीशु में बना रहते हैं, तो यीशु जैसे चलते था वैसा आपको भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं, ये आम बात नहीं है। इसलिए बोलते हैं शरीर पर चलना तो चलो ना, खाओ पीओ, यश करो, कमाओ, मरो, नरक में जाओ। अब अपनी जिंदगी जी सकते हो। कौन किसी को मना करता है? इसलिए लिखा है जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह में मतलब यीशु यीशु करके बोलने वाले सब मसीह यीशु में नहीं है। जैसा वो चलता था वैसा हमको चलना पड़ेगा। जैसे उनकी बोली थी वैसे हमारी बोली, जैसे उनका विचार वैसा हमारा विचार, जैसा उनका काम था वैसा हमारा काम होना चाहिए। तभी तो हम उसमें हैं, तभी तो हम यीशु में हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये हमारी ताकत से नहीं बन सकता है। हालेलुया। जीवन की व्यवस्था ने मुझे क्या कर दिया है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा दिया है, आजाद कर दिया है। जैसे ही हम यीशु पर विश्वास किए हैं, यीशु की मृत्यु पर विश्वास किए हैं, उस यीशु मरण पाया, जिंदा हुआ है, और यीशु के पास सच्चा दिल से हमारा पाप को अंगीकार किया है, माफ मांगा है, उसी समय प्रभु ने हमारा पाप को क्षमा किया। हमारा जीवन में जीवन की जो व्यवस्था, हालेलुया, जीवन का आत्मा की व्यवस्था लिखा गया है, काम कार्यरत होने लगा है। हालेलुया। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे, देखो, हालेलुया जीसस। उसी का ही हालेलुया, पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे। तो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रखता है, तो कर नहीं कह सकता है। हालेलुया। देखो, जैसे ही हम प्रभु में आया, पहले मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, प्रभु हमारा जीवन में जब आया, जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था हमारा जीवन में काम मतलब कार्यशील हो गया है, उसके बाद अचानक हमारा स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। पहले हम लोगों से नफरत करते थे, उससे नफरत करते थे, इससे नफरत करते थे, हर एक से नफरत करते। नफरत का आत्मा हमारा जीवन में कार्यरत था। जैसे ही जीवन की आत्मा
हालेलुया, हमारा जीवन में काम करने लगा, तो तभी से हमारा जीवन बदल गया। हम किसी से नफरत नहीं करते। हालेलुया जीसस, सबसे प्रेम करने लग जाते। मम्मी से प्रेम आ जाता है, पापा से प्रेम आ जाता है। पहले हम नफरत करते थे, अभी ये प्रेम आ जाता है। हम अपना भाई लोगों से, बहन लोगों से, किसी से नफरत करने की बात छोड़ देते। पड़ोसी से प्रेम आ जाता है। सबसे एक प्रेम का एक स्वभाव हमारा अंदर कार्य हो जाता है। आपको अपना भाई से, मतलब दुनिया में सब लोग हमारा भाई बहन है। हालेलुया, हालेलुया, ये सब अपना समान है। इस दुनिया में कोई आपसे बड़ा भी नहीं है। जन्म के कारण कोई आपसे बड़ा नहीं है, जन्म के कारण कोई आपसे छोटा भी नहीं है, सब एक ही समान है। इसीलिए लिखा है, देखो, और 11 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। वो जीवन की आत्मा की व्यवस्था उसका जीवन में नहीं है। अभी वो अंधकार में चलता है। हालेलुया जीसस। हम बोलते हैं हम मसीह में हैं, अपना भाई से प्रेम नहीं करते, पड़ोसी से प्रेम नहीं है। हाँ, तेरा मेरा बात है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तुम अलग है, हम अलग है। ग्लोरी जीसस। अरे तुम्हारी जिंदगी अलग, हमारी जिंदगी अलग है, तुम्हारी व्यवस्था अलग है। हालेलुया, तुम्हारा जात है, हमारा जात है, ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में। प्रभु के लोग, इस दुनिया में जाति करके कुछ है ही नहीं है। एक ही जाति है और उसके नीचे जो 2 जाति है, एक मनुष्य जाति है, एक नर और नारी है। हालेलुया, इसी के अलावा इस दुनिया में कोई भी जाति नहीं है। नर और नारी तो है, देखने से पता चल जाता है। हालेलुया, शरीर में भी पता चल जाता है। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। हालेलुया, तो कर नहीं खाना है, सबसे प्रेम करना है। हालेलुया, किसी को जिंदगी में जब तक ये श्वास, प्रभु का दिया हुआ श्वास आपका नथनों में रहेगा, तब तक किसी को अपने से कम नहीं समझना है। किसी को अपने से जन्म के कारण बड़ा समझेंगे, ये भी पाप है। जन्म के कारण, ये फलाना जगह में जन्म हुआ, फलाना इसी के कारण किसी को आप बड़ा समझना नहीं है। हालेलुया, बड़े छोटे तो है, कोई ऑफिसर है, कोई पटा वाला है। हालेलुया, ऐसा बोलते, कोई गरीब को बोलेंगे, कोई पैसादार बोलेंगे, वो तो चलता रहेगा दुनिया में। लेकिन जन्म के कारण कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ये बाइबल में सिखाती है। इसलिए किसी से नफरत नहीं करना है, किसी में भी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करना है। हालेलुया, यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 10वीं कलम पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप का कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। याद रखना, यदि मसीह तुम में है, आप कहते हैं यदि आप मसीह यीशु में है, देह मतलब क्या है? देह मतलब क्या है? शरीर। हालेलुया, देह पाप के कारण मरी हुई है। आपका देह पाप के कारण मरा हुआ एक व्यक्ति पाप कैसा करेगा? बोलो, मरा हुआ एक व्यक्ति पाप कैसा करेगा? देह पाप के कारण क्या है? कौन सी दशा में है? मरी हुई दशा में है। आप मसीह यीशु में हैं, आप क्रिस्ती नहीं है। क्रिस्ती एक जैसा नाम है, आप परमेश्वर है। यीशु क्रिस्ती लोगों के लिए नहीं आया है, यीशु किसी को क्रिस्ती बनाने के लिए नहीं आया है। याद रखना, यीशु सारे दुनिया के लोगों के लिए है। यीशु दुनिया के लोगों का परमेश्वर है, क्रिस्ती लोगों का परमेश्वर नहीं है। यीशु का नाम खराब ना करना है। यीशु आपके अंदर है, आप यीशु में है। आपके देह पाप के लिए मरा हुआ है। अब शरीर में नहीं फूलेंगे, आपके पास जो पैसा है उसमें फूलेंगे नहीं है, आपके पास मकान है, बंगला है, इसमें फूलेंगे नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिन का मेहमान है ये सब। यहां क्या लिखा है? यदि देखो, मसीह तुम में है, आपकी देह, आपका शरीर पाप के कारण मरी हुई है।
अभी आपके शरीर के अंदर से कोई पाप नहीं निकलेगा, पाप के लिए मरा हुआ है आपका शरीर, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आपके आत्मा है धर्म के कारण जिंदा है। आत्मा हमेशा धर्म का काम करने के लिए तत्पर रखता है, उसकी अभिलाषा है धर्म का काम करना, धर्म का काम करना। आपका आत्मा के साथ देना है। ये शरीर वालों, आपका शरीर आपके आत्मा को साथ देवे, क्योंकि आत्मा, आपका आत्मा हालेलुया क्या है, धर्म के कारण जीवित है। और दूसरा हालेलुया, सो शरीर मरा हुआ दशा में है। हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है देखो, हमने क्या पढ़ा है अभी, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, दंड की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया, कारण क्या है, अब शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, क्यों? शरीर है क्या है, हालेलुया, पाप के कारण मरा हुआ है। हालेलुया, यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, रोमियो को पुस्तक उसका 8वां अध्याय, वही 8वां अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे, 5 और 6 और 7 हम पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, कितना व्यक्ति है? बाइबल के अनुसार 2 व्यक्ति है, शारीरिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति। हालेलुया, आत्मिक व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। आप कौन सी बातों पर मन लगाते हैं? जिसे पता चलेगा आप मसीह यीशु में है, हालेलुया, या आप शैतान में है। और इसके नीचे क्या है व्याख्यान देखो, हालेलुया, 6वीं में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर में मन लगाने वाले लोग पाप करेंगे, क्योंकि पाप के लिए उनका शरीर जिंदा है। शरीर पाप करने के लिए उनका शरीर जिंदा है। हमारा शरीर पाप के लिए, पाप के निमित्त मरा हुआ है। उनका शरीर पाप के लिए हमेशा जो है क्या है, जागृत है। हालेलुया, हमारा शरीर ऐसा नहीं, पाप के लिए मरा हुआ है। आप पाप कर नहीं सकते हैं, आप आत्मिक दशा में है, आप शारीरिक दशा में नहीं है। हालेलुया, यहां देखो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन। कौन सा जीवन? आनंद जीवन और आनंद शांति है। हालेलुया, आत्मा पर मन लगाने क्या है? हमेशा खाना पीने में, हालेलुया, और पहनने में, हालेलुया, घूमने में, हालेलुया, तरक तरक जगह में जाने के लिए। कोई भी हमें बुला ले ना कि बर्थडे करके, टूट पड़ेंगे, वहां जाना है, वहां थोड़ा मजा आएगा ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस अलग 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 श्रृंगार अलंकार हो गए, ये गए, अरे आज शाम को बहुत मजा आएगा, उनको आएगा, ये आएगा, उसको देखेंगे, इसको देखेंगे। मतलब इस दुनिया में धीमे धीमे करके आत्मिक कलीसिया को भी शैतान ने क्या है, अपने तरफ से खींच रहा है, दुनिया के तरफ खींच रहा है। हालेलुया, वो मनाना, ये मनाना, मनाने के लिए कोई भी पॉइंट मिल जावे तो मनाने लग जाएंगे। हालेलुया, खंडल गया यार, 2 महीना 3 महीना काम कर दिया है, हम अभी घूम करके आएंगे, दुनिया घूमने के लिए जाना है। हालेलुया, ऐसे चल रहा है, पाप है ना। हालेलुया, पाप जैसा पानी जैसा लोग पी रहे हैं। एक लड़की है, एक जगह में काम कर रही थी, 3 लड़का के लोग करके अबू में, माउंट अबू में घूमने के लिए गई। एक ही होटल में एक ही कमरा बुकिंग करके ये तीनों लड़के के साथ रही है। तो मजा, मम्मी पापा भी क्या कर, मेरी छोकरी से ना पिकनिक गई છે। શું છે? ક્યાં ગઈ? पिकनिक गई છે, पदयात्रा गई છે। कुछ मालूम है ये लोगों, माँ बाप को मालूम है?
वहां क्या चल रहा है होटल रूम में? प्रभु के लोग, पाप को लोग, जवान लोग भी हो, उम्र तक के लोग भी हो, पानी जैसा पी रहे हैं। दुनिया में आए हैं, दुनिया के सारे पाप को, मनोरंजन को, सारे शारीरिक सुख को हमको एक भी छोड़ना नहीं, सब अनुभव करना है, फिर मरना है। क्योंकि मरने के बाद क्या होगा पता नहीं ना। यह बाइबल बराबर सिखा रही है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। शारीरिक व्यक्ति कभी नहीं बनना है, आध्यात्मिक व्यक्ति बनो, आत्मिक व्यक्ति बनो। क्योंकि शरीर में मन लगाना क्या है? पाप है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। उसके लिए जो कायम हमारा जीवन में रहेगा, उसके लिए प्रयत्न करो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि 7वीं कलम में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है। हालेलुया। शरीर पर आप मन लगाएंगे, शरीर की जिंदगी जिएंगे, परमेश्वर से दुश्मनी लेना है, परमेश्वर से बाहर करना है। परमेश्वर नहीं चाहता है, हालेलुया, शरीर पर मन लगाओ। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और भी हम 5 वचन पढ़ेंगे, देखो, हालेलुया। गलातिया का पुस्तक आएंगे, गलातिया का पुस्तक 5वां अध्याय 24 पढ़ेंगे। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मसीह यीशु में एक व्यक्ति रखता है, मतलब क्या है? मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कैसा दंड की आज्ञा नहीं? जो मसीह के है, जो मसीह यीशु में रहते हैं, उन्होंने, मतलब एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। अब आपकी जो है, आपके शरीर की लालसा है, अभिलाषा है, लालच है, सबको क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। इसका मतलब आपका जीवन में ये लालसा हिलसा मर गया है, आपने क्रूस पर चढ़ा दिया है उसको। अभी वो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। हालेलुया। ऐसा होता है, एक बार मर जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, नहीं है। अब यीशु में आए हैं, यीशु आपके पाप का कारण क्रूस उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया है, और वो मर गया है क्रूस पर, और उसको गाड़ दिए है। तीसरा दिन वो जिंदा हो गया है। ये विश्वास आपके पास आया, आप वही यीशु के पास आकर के पाप की क्षमा मांगे हैं, पाप की क्षमा मिल गई है, तो समझो आपके शरीर के अभिलाषाओं और लालसाओं सब क्रूस पर चढ़ गया है, चढ़ा दिया गया है। 8वां अध्याय 14 पढ़ेंगे, 8वां अध्याय 14 पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जीवन के आत्मा की व्यवस्था पर चलना है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। जब हम उद्धार पाते हैं, उसी दिन से परमेश्वर के आत्मा हमारा अंदर कार्यरत है। लेकिन परमेश्वर के अभिषेक पाना है, अन्य भाषा बोलना है, ये कुछ अलग अनुभव है, उसे भी हमें प्राप्त करना है। अब हालेलुया, आत्मिक मतलब कौन है? आत्मिक बोलते हैं, आध्यात्मिक और शारीरिक। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बात पर विचार करता है, मन लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति हालेलुया आत्मा की बातों पर, स्वर्ग की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति कौन है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आप कैसे, आपको कौन सा आत्मा चलाता है? आपका विवेक क्या कहता है? आप अपने बारे में एक कौन सा रिपोर्ट लिखेंगे, कौन सा बयान लिखेंगे? आपको कौन सा आत्मा चला रहा है?
आप आध्यात्मिक है या आप शारीरिक है। हालेलुया। आप जो है उसी के बारे में सोच सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा जीवन में, हर एक जीवन में परिवर्तन की जरूरत है प्रभु के लोगों। हालेलुया। और उसी का ही 13 वचन पढ़ेंगे, उसी का ही पढ़ो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्यों? हालेलुया। आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं? ये लोग देह की क्रिया को, हमारा शरीर का काम को पवित्र आत्मा से नष्ट करते हैं। पवित्र आत्मा आपका जीवन में रहेगा, वो क्या करेगा? आपके शारीरिक काम जो बुरा है उसको काटेगा, जड़ से काटेगा, उसको आगे आना नहीं देगा। आत्मिक काम ज्यादा करेंगे आप। हालेलुया। शरीर की लालसा हो, शरीर की अभिलाषा हो, आपके अंदर से आना नहीं देगा, उसको काटेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। इसलिए ही परमेश्वर के पुत्र है, पाप से जयवंत पाया है, पाप से विजय पाया गए। हालेलुया। आप परमेश्वर का पुत्र कौन? क्यों आप पाप से विजय पाया है? प्रभु यीशु मसीह आखिर क्या बोला? मैं दुनिया को जीत लिया, मूर्ति को जीत लिया, पाप को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने बोला ना, हिम्मत के साथ बोला है, मेरे अंदर पाप है करके तुम्हारा में कौन बोल सकता है? वही व्यक्ति बोलता है मैं दुनिया को जीत लिया है। हमको जीतना है प्रभु के लोगों। जहां हमारा प्रभु यीशु है वहां ही हम जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु सारे मानव जाति का पाप का दंड को अपना शरीर में लिए हुए क्रॉस पर चढ़ गया है। हालेलुया। जीसस वो मरा, तीसरा दिन जिंदा हो गया है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। धर्म के लिए हम जीवित रहे इसलिए वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। इसलिए 13 वचन में हमने क्या पढ़ा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा क्यों मिला है? पवित्र आत्मा से देह की क्रिया को, हमारा शरीर का क्रियाओं को, कामों को मारना है। क्योंकि शरीर में ऐसे जो भी निकलता है ना, प्रभु ने क्या बोला है? हृदय के अंदर में से क्या क्या निकलता गए? बोलिए। व्यभिचार, चोरी, अशुद्ध काम है, लुचपन है, क्रोध है, मोह है, कपट है, वैरभाव है, दुश्मनी है। ये सारी अशुद्धता शरीर के अंदर से, हमारा हृदय के अंदर में से निकलता है। ये इनको, इंसान को अशुद्ध करता है। इसमें से आपको बाहर आना है। ये देह की क्रिया है, शरीर का काम है, इसको पवित्र आत्मा से नष्ट करना है। हालेलुया। यहाँ देखो, और 8वां अध्याय, रोमियो 8वां अध्याय 15 पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपाड़कपन की आत्मा मिली है, इससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब पाप के दास बन के हमेशा रहो। हालेलुया। जिसको आपने मालिक बनाया है, पाप को अपना मालिक बनाया है, पवित्रता को अपना मालिक बनाया है, पाप को अपना मालिक बनाया है, तो अब शैतान को अपना मालिक बनाया है। इसका मतलब पाप का दासत्व में आपको रखने का नहीं है। आपको लेपालकगण का आत्मा मिला है। अब परमेश्वर का स्वीकार पुत्र हो गया है। परमेश्वर को अब्बा, पिता, फादर, अब्बा करके आप बोलते हैं, इसलिए आपके अंदर पाप नहीं है। जो परमेश्वर को अब्बा करके बोलता है, फादर करके बोलता है, वो उसके अंदर दासत्व का आत्मा काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, कोई भी लोग पाप के दास होकर के नहीं रहते हैं। दासत्व का आत्मा नहीं है, गुलाम गिरी का आत्मा नहीं है। ये आजाद, पाप से
हालेलुया। दंड से, मृत्यु का दंड से आपको छुड़ाया गया है। अब छुड़ाए हुए लोग हैं, अब आजाद पाए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। अब परमेश्वर को अब्बा पिता करके बोलते हैं। पढ़िए 16 पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर की संतान है। इससे ज्यादा हालेलुया भाग्यता आपको चाहिए क्या है? हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपको गवाही देता है, आपसे कहते रहता है, बोलते रहता है आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, ग्लोरिया। देखो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं हो, आप परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं पाया है, आपके अंदर डाउट रहेगा। क्या ये साहब हमेशा बोलते हैं हम परमेश्वर के संतान है, संतान, क्या हम परमेश्वर की संतान है? हम परमेश्वर की संतान है? हालेलुया। ये डाउट रहेगा, ये अविश्वास रहेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्यशील होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए। पवित्र आत्मा से चलाए चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से भरपूर रखना है। हालेलुया, ग्लोरी। आत्मा से प्रार्थना करना है। वचन पढ़ेंगे ना, पवित्र आत्मा आपसे बोलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आपको कई वचन का अर्थ को पवित्र आत्मा बताते रहेगा। मेरा अनुभव है, जिस वचन का अर्थ मुझे मालूम नहीं होता है, मैं बहुत, मेरा दिमाग घूमता है, गड़बड़ हो जाता है, ये क्यों लिखा है, ये क्या लिखा। लेकिन पवित्र आत्मा इसकी सफाई देती है। यही अर्थ है, ये अर्थ है। आप ये सिखाओ, तुम ऐसा चलो और ऐसा सिखाओ। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में रखने से आपके अंदर दृढ़ता रहेगा, विश्वास में आप दृढ़ रहेंगे। हालेलुया, अटल रहेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्यों? आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा आपको गवाही देते रहेगा, आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर का पुत्र है, तुम परमेश्वर की पुत्री हो, तुम ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तुम परमेश्वर की पुत्री होकर के, पुत्र होकर के ऐसा हीन काम करेंगे, ऐसा नीच काम करेंगे, ऐसा खराब काम करेंगे, नहीं करना है। क्या पवित्र आत्मा का काम यही है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए उसको पाना है, उसी में चलना है, आत्मा से, आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, गलातिया का पुस्तक 6वां अध्याय 8 पढ़ेंगे। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर के लिए जो बोता है, याद रखना, आगे से शरीर के लिए कोई बोना नहीं चाहिए, शरीर के लिए कोई बोना नहीं चाहिए। हालेलुया। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए जो आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, हालेलुया, आत्मा के लिए आपको बोना है। तो क्या करेंगे? अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। क्या मिलेगा? तो अभी आप निश्चय करो आप कैसा बोने वाले हैं, मतलब आपका काम क्या क्या होगा, शरीर के लिए होगा या आत्मा के लिए होएगा। बोना है मतलब क्या? हमारा एक एक काम को बताता है, दर्शाता है। हमारा एक एक काम, प्रयत्न, सोच, विचार, क्रिया सब किसके लिए होना चाहिए? शरीर के लिए नहीं है। हालेलुया। शरीर को अच्छा है, लंबी आयु प्रभु देगा, ठीक है, कल उठा लेगा तो भी ठीक है, प्रभु अच्छा कर देगा तो भी ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है, हम करेंगे। हालेलुया। अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, बच्चे को भी अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी नौकरी कराएंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा मन पूरा किसी में होना चाहिए? आत्मा के लिए होना चाहिए। हमारा काम पूरा आत्मा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विचार, सोच पूरा आत्मा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, प्रभु के लिए काम करना, यही तो बोलते हैं, आत्मा के लिए। हालेलुया। यहां देखो उसमें क्या लिखा है, 6वां अध्याय 8 में हमने पढ़ा है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 9वें वचन पढ़िए। तो सारू करता आपने
ताकू नहीं है। आत्मा के लिए बोना मतलब क्या है? सारू काम करवानो, अच्छा काम करने का है, भलाई का काम करने का। इसीलिए लिखा है हालेलुया, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। भला काम करना है, अच्छा काम करना है, यही तो क्या बोलते हैं हाल। प्रभु के सामने जो काम करना है अच्छा काम करो। हालेलुया। मंडली में आपका जो है काम क्या है, कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है? हम अपना फर्ज ही पूरा नहीं करते हैं। माँ बाप के लिए हमारा फर्ज पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए हमारा फर्ज पूरा नहीं करते, फिर दूसरा भलाई काम क्या करेंगे? प्रभु के लोग याद रखना, फर्ज पूरा करना और भलाई काम करना अलग है। हालेलुया। आप अपना माता पिता की सेवा करेंगे, उसमें कौन सी भलाई है? क्योंकि आपकी भी कोई सेवा करने के लिए तैयार है ना। आपका बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपने आप माता पिता की, ये तो फर्ज है। भलाई और है और फर्ज अलग है। परमेश्वर के लिए आप के कुछ काम करते हैं, मतलब समझे कि चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दशमांश देते हैं, दान अर्पण देते हैं, ये सब आपका फर्ज है। बाकी काम है जो भलाई है, भले काम अलग है। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। उसमें क्या होता है, गुजराती में अच्छा लिखा है, तो सारे काम करता आपने ताकू नहीं है, केम के जो कायर ना थइए तो योग्य समय लनीसु। योग्य समय क्या करेंगे? कटनी काटेंगे। आपकी हिम्मत नहीं छोड़ना, अरे मैं ये किया वो किया, अभी मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को ये है, क्या करेंगे? फिर भी भलाई काम तो करना क्या है। पड़ोसी भूखा रहेगा तो उसको खिलाना पड़ेगा ना, वही तो भलाई काम है। दशमांश लेकर के वो नहीं करने क्या है। भूखे के खिलाना दशमांश लेकर के नहीं है। आपको भूखे को खिलाना है, गरीब को देना है, भिखारी को देना है, ये दशमांश से लेकर के नहीं देना है, दान अर्पण से लेकर के नहीं देना है। हालेलुया, समझा ना? इसीलिए लिखा है बहुत कुछ काम है प्रभु के लोगों के लिए, हम इसके लिए मन लगाएंगे, इसके लिए जिएंगे। इसलिए लिखा है हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए लिखिए 8वां वचन में हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए बोना, शरीर के लिए बोना। आत्मा के लिए बोने वाले उनकी जवाबदारी बहुत है, बहुत कुछ काम है। शरीर के लिए बोने वाले को कुछ भी नहीं है, जो भी हम खाएंगे बराबर खाएंगे, उसके बाद जो है बचेगा तो बच्चे खाएंगे, बचेगा तो बच्चे के लिए छोड़ के जाएंगे। यही तो सिद्धांत है ना, शरीर के लिए बोने वाले के सिद्धांत यही है। लेकिन हमेशा नहीं, हम भी खाएंगे, कलीसिया के लोग, गरीब लोग भी खाएंगे, आसपास में पड़ोसी है वो भी खाएगा। अरे आपने रात दिन मेहनत किया, ये सब लोग खाने के लिए थोड़ी है, इनको खिलाने के लिए थोड़ी। मैं इतना रात दिन पढ़ा, मेहनत किया, और नौकरी में भी 12-12 घंटा नौकरी करता हूं, पड़ोसी को खिलाने के लिए नहीं, मेरा बाल बच्चों को ही मैं खिलाऊंगा, नहीं, ये गलत सिद्धांत है। अब शरीर के लिए बोते हैं, आत्मा के लिए बोते नहीं है। हालेलुया। और भी पढ़िए, 10वीं पढ़िए। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हाल हम सबके साथ भलाई करें, विश्वासी हो अविश्वासी हो, सबको करना है। खास करके विश्वास विशेष करके विश्वासी भाइयों के लिए करना है। हाल इसके लिए जो लेता है उनको भी देना है, उनको भी देने के लिए सीखना है। ऐसा नहीं लेते रहे, जिंदगी पूरा विश्वासी रहो, जिंदगी पूरा दूसरा विश्वासी से लेते रहो तो आप विश्वासी नहीं है। जिंदगी पूरा दूसरे से लेते ही रहेंगे, आप विश्वासी नहीं है। ऐसा हम कोई विश्वासी को नहीं देखते हैं। लेने वाला देता भी है, वो समय होता है। मैं आपको हमेशा, देखो प्रभु के लोगों में हमेशा बोलता हूं, आपके घर रास्ता के पास में है। आपके घर कहाँ है? एक गाड़ी ड्राइवर गाड़ी लेके वहां खड़ी किया, आपके पास आकर के बोलता है गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी बंद हो गई,
थोड़ा धक्का दो ना साहब, भाई थोड़ा वो भाई क्या किया, भाई भी आया, भाई की पत्नी भी आई, भाई के बच्चे भी आए, क्या कर दिया, सब मिल करके धक्का दिया। वो क्या हो गया है, चालू हो गया है, क्या हो गया, वो भी चला गया। दूसरा दिन भी आकर के कहा, घर के सामने खड़ी कर देता है, धक्का मांगता है। हा? फिर इस बार क्या मांगता है, पेट्रोल खत्म हो गया है, 5 लीटर पेट्रोल के लिए पैसा दो। वो शर्म से दे दिया है, शर्म से दे दिया। तीसरा दिन भी आया है, गाड़ी इनके घर के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे लोगों को धक्का दे सकते हैं? ऐसे लोगों को पेट्रोल का मदद कर सकते हैं? ये मदद नहीं मांगता है, ये घुमाता है, लूटता है, धोखा देता है। विश्वासी में भी कई लोग ऐसे होते हैं। हाल जो अपना पाँव में खड़े रह सकते हैं तो भी हालेलुया वो कुछ नहीं करके दिखाते हैं, वो खराब है। प्रभु के लोगों के लिए हमेशा मैं हमेशा यहाँ वचन से सिखाते आया, स्वाभिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हालेलुया। अब्राहम जैसा क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे लिए है, हालेलुया। मैं प्रभु से मांगूंगा, प्रभु मुझे देगा, हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ क्या लिख रहा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। कई समय में, कई मौके में, कई परिस्थिति में हालेलुया विश्वासी लोग तकलीफ में आ जाते हैं। उनके लिए दूसरा विश्वासी लोग खड़ा रखना है, उनका साथ। उनके लिए दूसरे विश्वासी लोग क्या करना चाहिए? खड़े रखना है। कलीसिया उनके लिए, मंडली उनके लिए खड़ी रखना है, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग हालेलुया, हमने पढ़ा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं।